सब्यम ने आंखें खोल ली थी। तीनों बहुत खुश हुए। विराज सीधा उसके गले मिला। डॉक्टर के कहने पर तीनों सब्यम के साथ हॉस्टल के लिए निकल पड़े। लड़कियों का हॉस्टल अब उनके हॉस्टल से आगे था। विराज वैसे सब्यम से गुस्सा था, पर अभी बस उसकी फिक्र ही थी। सब्यम ने विराज का सहारा लिया हुआ था और धीरे से चल रहा था। सारा विराज की ही साइड थी और तापसी सब्यम के साथ ना चलकर सारा के पास जाकर चलने लगी, पर बीच बीच में उसे ही देख लेती थी। सारा, बिग ब्रो, कल आप मत आना, हम अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेंगे। विराज भी आपके साथ ही रहेंगे। सब्यम, नहीं सारा, बस कल का ही दिन तो है, फिर वीकेंड है, 2 दिन रेस्ट ही करूँगा। सारा, यार आप मानते क्यों नहीं हो? माना कि बिग ब्रो हो, पर अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बाकी आपके 3 भाइयों का कौन रखेगा? सब्यम, सारा, बस कल की ही तो बात है। तुम विराज, जो कितनी देर से दोनों के बीच में रहकर बातें सुन रहा था, जोर से बोला, बस बिग ब्रो, तू कल नहीं आ रहा है कमरे से बाहर। 3 दिन तक तुझे बस रेस्ट ही करनी है। सब्यम ने विराज को देखा, जो बहुत ही सीरियस होकर बोल रहा था। सब्यम समझ रहा था कि विराज गुस्सा है, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। सारा ने सब्यम को ख्याल रखने के लिए लेक्चर देना शुरू कर दिया। सब्यम किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था, जो चुपचाप चल रहा था। सारा जो समझा रही थी, बस हाँ में सिर हिला रहा था। तापसी ने सब्यम को देखा तो पहली बार उसे सब्यम पर बड़ा प्यार लगा। वो सब्यम को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी समय सब्यम की नज़र तापसी पर पड़ी। पहली बार तापसी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई थी, पर जैसे ही सब्यम से नजरें मिली, तापसी जल्दी से सामने देखने लगी और सीरियस हो गई। सब्यम भी सामने देखने लगा। दोनों लड़के अपने हॉस्टल और लड़कियां अपने हॉस्टल चली गई। सब्यम को दवाई देकर विराज ने उसे सुला दिया और कुछ देर तक उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार सब्यम के घर आए थे, अपने माँ पापा की मौत के बाद। यशबीर उन्हें अपने साथ ही लेकर आया था। विराट और विराज दोनों ही बहुत चुप हो गए थे। दोनों 8वीं में पढ़ते थे। सब्यम ने जब दोनों को देखा तो उनके उदास चेहरे नहीं देख पाया। दोनों के साथ हमेशा सब्यम रहता और हंसाता रहता। दोनों उसके साथ ही स्कूल जाने लगे। हमेशा सब्यम ने उनके बड़े भाई की तरह साथ दिया और ख्याल रखा। यशवीर भी उन्हें सब्यम की तरह ही प्यार करते थे। रीमा जी भी पूरा प्यार उन दोनों पर उड़ेल देती। विराज और विराट कुछ ही समय में खुश रहने लगे थे। आज तक कोई बात भी होती तो किसी से तो सब्यम उन दोनों को कुछ नहीं होने देता था। आज सब्यम को ऐसे देख विराज की आंखें गीली हो गई थी। फिर विराज भी सोने चला गया। लड़कियों का हॉस्टल, रूम नंबर 212। सारा थकी होने के कारण सो गई थी। सांची और मनीषा पहले से ही सो रही थी, पर तापसी को आज नींद नहीं आई। उसने पहली बार सब्यम को ऐसी हालत में देखा था। 1 साल पहले जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ही चुप रहती थी। फिर सारा, सांची और मनीषा से दोस्ती हुई। सांची और मनीषा के मुकाबले सारा से वो ज़्यादा बात करती थी। फिर धीरे धीरे वो तीनों के साथ घुल मिल गई। अपने मम्मा के बाद पहली बार उसने दोस्त बनाए थे। पहले उसके मम्मा ही उसके दोस्त थे, पर उनकी मौत के बाद वो अकेला ही फील करती थी। पहले सेमेस्टर में ही एक दिन नोटिस बोर्ड पर उसने पहली बार सब्यम की फ़ोटो देखी थी। हर सेमेस्टर में टॉप किया था और जो जो सॉफ्टवेयर बनाए थे और कई रिसर्च पेपर भी लिखे थे। वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि एक लड़के की इतने रिकॉर्ड। फिर जब कॉलेज में उसने सब्यम के बारे में सुना तो बस उसी की तरह अपनी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहती थी, पर हमेशा उससे दूर से ही देखती थी। पिछले साल ही जब अपने भाई के घर छोड़ने के बाद वो घर से पूरा टूट कर आई थी, तब कॉलेज में सेमिनार हो रहे थे और सब्यम की भी स्पीच थी, और सब्यम की स्पीच ही सपनों पर थी। सब्यम की बातें तापसी को अपनी मम्मा और भाई का सपना पूरा करने पर बहुत काम आई थी। वो पढ़ाई में अपना बेस्ट देने लगी थी। हर चीज़ में अच्छा करके दिखाने का जुनून आ गया था। एक बार टकरा भी गई थी उससे तापसी, पर जैसे कि हमारा सब्यम है, हुडी पहनी थी सर पर, तो बिना तापसी को देखे ही सॉरी बोलकर चला गया था। जब उस दिन पहली बार कोच सर के केबिन में सब्यम के सामने थी तो बहुत घबरा गई थी। फिर धीरे धीरे जाना कि सब्यम को तो अपने काम को लेकर कोई अकड़, कोई घमंड है ही नहीं। बस वो
ऐसे ही शांत सा रहने वाला लड़का है। पर आज सब्यम को अपने दोस्तों के लिए इतना प्यार देखकर न चाहते हुए भी उसकी ओर खींची जा रही थी। तापसी खुद से, नहीं तप्पू, नहीं, मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ये सब नहीं है। वैसे भी वो इतने अच्छे हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बनी होगी। मैं तो वैसे भी बस पढ़ने आई हूँ यहाँ, और मम्मा और भाई का सपना पूरा करने। वो दोनों मुझे एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते थे, वो भी बिना किसी के सहारे, जो मैं पूरा करूँगी। और वैसे भी अब सब्यम सर दूर ही रहेंगे, अब नहीं आएंगे वो। परसों तक कोच सर भी आ जाएंगे। बस तप्पू बस, अब पढ़ाई पर फोकस करना है और गेम पर बस। अगले दिन सब्यम देर से उठा तो देखा कि विराज, विराट और सत्यम तीनों उसके पास बैठे थे और लैपटॉप पर काम कर रहे थे। विराज सब्यम के सर के पास ही कुर्सी पर बैठा था, यमी पैरों के पास बेड पर, और वीरू भी यमी के साथ ही कुर्सी पर। तीनों को ऐसे देख सब्यम के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। यमी ने देखा कि सब्यम उठ गया है। यमी जल्दी से लैपटॉप साइड रख उससे लिपट गया। यमी, तू तू पागल है बिग ब्रो, सच में यार, डरा दिया तूने तो। विराट भी आगे आकर गले लग गया। वीरू, हाँ बिग ब्रो, हम सुबह 5 बजे ही आए और तेरे बारे में पता चला। विराट, अंकल भी तुझे देख कर गए हैं, तू सो रहा था तो किसी ने तुझे नहीं जगाया। वीरू, बिग ब्रो, आज के बाद अगर अकेले काम को लोड लिया तो देख लेना। यमी, हाँ, अगर ऐसा फिर से किया तो मेरी जो चिपकू कजिन है ना, उसे बिग ब्रो के पास छोड़ जाऊंगा, देखना कैसे फिर वो तेरी इज्जत लूटती है। विराज, ये सही है यमी, ऐसे ही करेंगे। सबम, अरे बस बस, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं ठीक हूँ अब, देखो फीवर भी नहीं है। तभी एमी का फ़ोन बजने लगा। एमी, हेलो। सारा, हेलो सत्यम सर, मैं सारा। एमी, सारा भाभी, आई मीन सारा, आप। विराज ने जब सुना तो फ़ोन पकड़कर सर के पास लगा लिया। तीनों विराज की हरकत पर हंसने लगे। सारा, आप कैंपस वापस आ गए हैं क्या? यमी ने सबको और फिर देखकर बोला, हाँ मैं हॉस्टल में ही हूँ। सारा, ओ थैंक गॉड। तो मुझे सव्यम सर का हाल बताइए, कैसे है वो? ये सुनकर सब मुस्कुराने लगे। यमी, बिग ब्रो ठीक है अब, फीवर भी नहीं है, पर आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? विराज भी यही सोच रहा था। सारा हंसती हुई, वो क्या है ना सत्यम सर, कैंपस की आधी से ज़्यादा लड़कियों को तो आपने अपना नंबर बांटा है, तो बस मिल गया। यमी, वेरी फनी, हंस लो बस हंस लो। सारा, ये सब छोड़ो, आप मेरी बात करवाओ। यमी जल्दी से बॉक्सर से। सारा, नहीं बिग ब्रो से, और विराज सर ने अभी तक तो मेरा नंबर तक नहीं लिया, बात तो दूर की बात है। विराज सर खुजलाने लगा और तीनों उसे घूरने लगे। ये मैंने फिर फ़ोन सब्यम के आगे कर दिया। सब्यम, हे सारा कैसी हो? सारा, हे बिग ब्रो, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताओ। मैंने जो जो बोला था वो किया आपने? सूप पिया, काढ़ा बनवा कर पिया, वैसे जैसे बोला था मैंने। और हाँ, काम तो बिल्कुल बंद है आपका, आप रेस्ट करो अच्छे से। सब्यम विराज को देखती हो, बस बस, जो तूने बोला वो अब विराज करेगा, अभी तो दवाइयों के कारण उठा ही हूँ, तुम विराज को बता दो। सब्यम जैसे ही विराज को फ़ोन पकड़ाने लगा, उसे तापसी की आवाज़ सुनाई दी। तापसी को पता नहीं था कि सारा सब्यम से बात कर रही है। तापसी, ओ मेरी सारा, बस कर, आज ही सारी बात कर लेगी? मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी आज प्रैक्टिस में भी सव्यम सर नहीं आ रहे हैं, तो हमें वहाँ भी आज खुद ही सब कुछ देखना है, तो चलना। सब्यम ने विराज को फ़ोन पकड़ा दिया और आंखें बंद कर लेट गया। तापसी के मुंह से अपना नाम सुन सब्यम को बड़ा अच्छा लगा था, पर क्यों ये वो नहीं जानता। विराज ने फ़ोन स्पीकर से हटा दिया और बात करने साइड पर चला गया। सारा, ओके बिग ब्रो, मैं बाद में बात। विराज, सारा मैं हूँ विराज। सारा हैरानी से, विराज सर? विराज, तुम मुझे बता दो बिग ब्रो के लिए जो जो भी करना है। सारा, हाँ, वो मैं अभी लेट हो रही हूँ, तो मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। विराज हंसकर फ़ोन कट करता है। विराज मन में, खुद तो इतना घबराती है और मेरे बारे में बोल रही थी। विराज सारा का नंबर अपने फ़ोन पर सेव कर लेता है। सब्यम को सूप पिलाकर दवाई दी विराज ने, और तीनों फिर से वहीं पर बैठकर काम करने लगे। सब्यम ने अपने मॉम डैड से भी बात कर ली थी।
लंच और डिनर उसकी मॉम ही भेजने वाली थी, तो सत्यम को घर पर आने के लिए बोल दिया था कि वो खाना ले जाए। विराट विराज दोनों उसे सोने का बोलकर फिर से काम पर लग गए। फिर सत्यम के कहने पर दोनों भी सोने लगे। सत्यम ने जैसे ही आंखें बंद की तो आज पहली बार तापसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। जब वो उसे देखकर मुस्कुराई थी, भले ही कुछ सेकंड के लिए ही, सत्यम तापसी को याद करने लगा कि कैसे पहले दिन से कल रात तक उसमें कुछ बदलाव आ गए थे। रात को जब सत्यम होश में आया था तो तापसी को पास देखकर उसके दिल को अनजाना सा सुकून मिला था। अगर विराज और सारा ना आते तो पता नहीं कितनी देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रहता। तापसी को याद कर उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो सो गया। उधर कॉलेज में तापसी को कब से हिचकी आ रही थी जो कि हट ही नहीं रही थी। 3 दिन ऐसे ही निकल गए। कोच सर भी आ गए थे। अब फिर से दोनों का मिलना ना के बराबर था। सब स्पोर्ट्स मीट वाला वीक शुरू हो गया था। सत्यम बाकी तीनों के साथ मैच देखने गया हुआ था। विराट और सत्यम बास्केटबॉल मैच जीत गए थे। फिर सारा ने सबको अपना मैच देखने के लिए बोला था तो सब वहाँ चले गए। कोच सर ने विराज और सत्यम को वहाँ टीम के साथ ही अपने पास बैठने को बोला तो दोनों वहीं बैठ गए। सत्यम और विराट जाकर ऑडियंस में बैठ गए। जैसे ही विराट ने अपने साथ वाली सीट देखी तो सांची बैठी थी और बड़े मजे से चिप्स खा रही थी। मनीषा भी सांची के साथ वाली सीट में ही बैठी थी। सांची उसे भी छीनकर खा रही थी और अपना पैकेट छुपा रही थी। विराट सांची की यह हरकत देखकर हंसने लगा तो सांची ने मुड़कर देखा। विराट को सामने देख तो उसकी चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सांची मन में, हे भगवान, जब ये सामने होते तो मैं क्यों ऐसे होती हूँ। विराट सामने देखने लग पड़ा पर सत्यम की नज़र सांची पर पड़ गई। सत्यम ने विराट को पीछे किया और उठकर सांची के पास बैठ गया। सत्यम, हे, तुम गर्ल्स बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो ना। सांची ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों बातें करने लगे। मनीषा हैरानी से सांची को देखने लगी जो सत्यम को अपने चिप्स भी ऑफर कर रही थी। जैसे ही सत्यम लेने लगा मनीषा ने पैकेट खींच लिया। मनीषा और सांची फिर से लड़ने लगी और सत्यम मजे से दोनों को लड़ते देखने लगा। सत्यम को मनीषा बड़ी क्यूट लगी पर विराट को ग्राउंड में तापसी दिख गई जो टॉस के लिए आई थी। विराट तापसी को ही देख रहा था जो बहुत ही सीरियस थी। धूप में उसका गेरुआ रंग और भी चमक रहा था। विराट को तापसी की तरफ खिंचाव सा होने लगा था। आज इतने दिनों बाद उसे देखकर अच्छा लग रहा था। सत्यम मनीषा को गौर से देख रहा था। सांची से बात करते करते उसकी नज़र मनीषा पर पड़ ही जाती थी। आंखों पर लगे चश्मे से वो बहुत क्यूट सी लग रही थी। मैच शुरू होने वाला था। तापसी टॉस हार गई थी और पहले फील्डिंग करनी थी। सामने लॉ कॉलेज की टीम थी जो कि पिछली बार जीती थी और लड़कियां बहुत ही लड़ाकी भी थी। तापसी को उनकी टीम बिल्कुल पसंद नहीं थी। ड्रेसिंग रूम में आकर वो सबको समझाने लगी। मैच शुरू होने में 10 मिनट थे। सब बाहर जा रही थी तो सारा को किसी ने पीछे खींच लिया तो वो सत्यम था। सत्यम, सारा, आज तुम पहले ओवर मत करना बॉलिंग के। सारा हैरानी से, पर क्यों। विराज आते हुए, क्योंकि तुम दूसरे ओवर में जाओगी और फिर एक ही ओवर करोगी। सत्यम, हाँ, ये मैच 2020 है और पहला मैच है। सामने लॉ वाले हैं जो बहुत बढ़िया टीम है। विराज, पहले 2 ओवर तुम्हारी स्पिनर नीत, फिर रेहा फास्ट करती है। वो 2 ओवर डाल लेगी फिर 5वां ओवर तुम डालना। सत्यम, लो कैप्टन भी आ गई। विराज तापसी को भी सब समझा देता है। सत्यम, तो कैप्टन रेडी। तापसी हाँ में सर हिलाती है। सत्यम, विराज, मैं कैप्टन के साथ बाहर जाता हूँ, तू सारा को लेकर आ जा। सारा, पर मैं। विराज, हाँ ठीक है बिग ब्रो, तू जा, मैं आता हूँ। सत्यम तापसी से, तो चले कैप्टन। तापसी सर हिलाकर सत्यम के साथ चलने लगती है। तापसी चलते चलते सत्यम को देख रही थी। आज इतने दिनों बाद वो मिला था। इन दिनों ना तापसी ने उसे मिलने की कोशिश की ना ही सत्यम ने। तापसी, आपकी सेहत कैसी है। सत्यम सामने देखते हुए, अब तो पूरा फिट एंड फाइन हूँ कैप्टन। सत्यम रुक गया और तापसी की ओर देखने लगा। सत्यम, क्यों, लग नहीं रहा है क्या। रुको, ये हुडी सर से हटाता हूँ, अब देखो। सत्यम ने अपने बालों में हाथ फेरा और तापसी की ओर एक आईब्रो चढ़ाकर देखने लगा। इस तरह सत्यम बड़ा ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था।
तापसी सब्यम की ओर देखना चाहती थी पर उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। सब्यम तापसी के आगे चुटकी बजा उसे होश में लाया। सब्यम, क्या हुआ? तापसी, कुछ नहीं। और आप अच्छे लग रहे हो सर। सब्यम ने मुस्कुराकर हाथ आगे किया। सब्यम, ऑल द बेस्ट कैप्टन। आज मैच जीतना ही है, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं तुम लोगों को कुछ सिखा ही नहीं सका। तापसी ने सब्यम से हाथ मिलाया। तापसी, मैं पूरी कोशिश करूंगी जीतने की और आपको नाराज नहीं करना चाहूंगी। सब्यम, नाराज? मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता कैप्टन, और तुमसे तो हो ही नहीं सकता। इतना बोल सब्यम बाहर की ओर चला गया पर तापसी यह सुनकर खड़ी रह गई। सारा को बाहर जाने की जल्दी थी। सारा, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोका विराज सर? विराज आगे बढ़ सारा के गले लग गया। विराज ऐसे ही गले लगे हुए। सारा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से खेलना और अपना बेस्ट देना। जो टेक्निक मैंने बताई है वो आज मत यूज़ करना। ये मैच बस तुम स्पिन बॉल ही करना, गेट इट? सारा ने भी विराज की पीठ पर हाथ रख दिए थे, भले ही हल्के से ही। विराज सारा से अलग होकर खड़ा हो गया और सारा का हाथ अपने हाथों में लिए अपने होठों से छू लिया। विराज, अच्छे से खेलना है। सारा, थैंक यू विराज सर। विराज, हाँ, नो सर, बस विराज अब जाओ। सारा ने सर हिला दिया और बाहर की तरफ चली गई। रास्ते में तापसी मिल गई जो सब्यम की बात का मतलब समझने में लगी थी। सारा, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल। तापसी, हाँ हाँ चल। दोनों बाहर आई और अपनी टीम को समझाने लगी। फिर मैच शुरू हो गया। तापसी ने वैसे ही करा जैसे सब्यम और विराज ने बोला था। जब तक बैट्समैन समझता फिर से अगले ओवर में बॉलर चेंज हो जाता और वो फिर से कोशिश करने लगता। 10 ओवर हो गए थे पर स्कोर 65 पर 2 आउट था और एक विकेट सारा ने झटका था और एक नीति ने। 11वें ओवर पर सारा फिर से आई। सारा के 3 ओवर अभी रहते थे। सारा ने स्पिन डाली जो बॉल सीधे विकेट पर जाकर लगी और एक और विकेट गया। फिर उनकी कैप्टन खेलने आई जो बहुत बढ़िया खेलती थी। सारा की उसने 5 बॉल खेली पर रन एक ही लिया। सारा का ओवर खत्म हो गया। तापसी ने उसके 2 बचे हुए ओवर अभी नहीं करवाना ही सही समझा और दूसरे को बॉलिंग करने दी। उनकी कैप्टन ने 2 छक्के लगातार लगा दिए और फिर एक और चौका। साची, अरे यार, डोबी डफर, तप्पू, सारा को लगाना चाहिए था ना बॉलिंग पर फिर से। मनीषा, बस हाँ, तप्पू ने कुछ सोच कर ही किया होगा। सत्यम, हाँ यार, लेडी डॉन कैप्टन है तो कुछ सोचा ही होगा, क्यों वीरू? विराट, हाँ, ऐसे ही किसी को भी डफर डोबी नहीं बोलना चाहिए। विराट को बुरा लगा था जब सांची ने तापसी को ऐसे बोला। सांची को भी विराट की बात पर गुस्सा आ गया। सांची, मैं तो बोलूँगी फिर से डोफी डफर, वो मेरी दोस्त है, मैं कुछ भी बोलूँ। विराट, तापसी तुम्हारी दोस्त? सांची, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? विराट, नहीं, मुझे क्यों होगी, जो मर्जी बोलो। मनीषा, ओफो, बस भी करो अब स्कोर 89 था। तापसी ने नीति को बॉलिंग दी। नीति ने 4 बॉल पर एक भी रन नहीं दिया। एक पर वो 1 रन के लिए दौड़े। जैसे उनकी कैप्टन पहुंचने वाली थी तापसी के हाथ बॉल आ गई और उसने रन आउट कर दिया। सीधा बॉल विकेट पर लगी थी और दूसरी टीम की कैप्टन आउट हो गई थी। फिर से गेम अब इंजीनियरिंग टीम के हाथ में आ गया था। फिर से सारा आई और जो नई प्लेयर आई थी पहली ही बॉल में बॉल सीधा स्टंप लगी और वो आउट। फिर से नई खिलाड़ी आई तो सारा ने बॉल फास्ट की तो वो लड़की समझ नहीं पाई और सीधा कैच आउट। तापसी ने कैच पकड़ा था। अब बस सब सांसें रोककर सारा को देख रहे थे। क्या आज सारा अपने हैट्रिक लगाती है या नहीं? विराज और सब्यम बड़े खुश थे। वो दोनों भी बस अब सारा की अगली बॉल की वेट कर रहे थे। सारा ने अगली बॉल डाली तो खिलाड़ी ने कवर ड्राइव शॉट मारा तो सबको लगा कि छक्का लगेगा, पर वहाँ पर फील्डर था तो कैच आउट हो गया। सब सारा सारा चिल्लाने लगे। सभी सारा के गले आकर लग गए। स्कोर था 89 पर 6 विकेट। अब तो बस जो भी खेल रहे थे एक एक रन ले रहे थे। कुछ ही देर में मैच खत्म हुआ तो 105 ही बने थे लॉ टीम के। फिर तापसी की टीम की बारी आई तो उनकी दोनों ओपनर गईं। सारा के पास विराज आया और इशारे से कोई उसे गुड कहा। तापसी को भी सब्यम ने पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सब्यम, अब तुम चौथे नंबर पर जाओगी। तापसी, पर मैं तो 5वें में जाने वाली थी।
सब्यम नहीं, फोर्थ पर जाओगी और हाँ लंबे शॉट्स कम मारना और फास्ट बॉल पर यूवी पाजी की तरह सीधा सिक्सर मार देना। तापसी हो सकता है मुझे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये दोनों ओपनर अच्छा खेल रही हैं। सब्यम देखने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला सब्यम हाँ पर ये जो ज़्यादा अच्छे से खेल रही है ये आउट होगी और जो धीरे धीरे टिक कर खेल रही है वो टिक जाएगा। कुछ देर बाद तापसी की टीम का स्कोर 50 हो गया। फिर एक विकेट गिर गई, वो भी उसकी जिसकी सब्यम ने कहा था। फिर कुछ समय बाद स्कोर 65 पर 3 विकेट था। तापसी गई फिर खेलने। तापसी ने 3-4 बॉल खेली, फिर एक चौका जड़ दिया, फिर 2 रन लिए, फिर एक रन लिया, फिर से चौका लगाया, फिर दूसरी खिलाड़ी ने भी 2 छक्के लगाए लगातार। फिर तापसी ने भी एक छक्का हेलीकॉप्टर शॉट में और 2 यूवी पाजी के स्टाइल में लगाया, जो सीधा सांची और मनीषा जहां बैठे थे बॉल उस ओर गई। सांची ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जब आंखें खोली तो विराट ने बॉल कैच कर ली थी। सांची ने सांस ली। सांची आज ये आए रूम में बताऊंगी मैं इसी डफर। विराट को सांची की ओर देखकर फिर से हंसी आ गई। सांची से अपनी पूरी चेहरे पर चिप्स का चूरा लगा लिया था और कपड़ों पर भी। सांची बॉल देखकर उछली ऐसी थी। येमी और मनीषा ने भी देखा तो हंसने लगी। मनीषा ने सांची के सर पर मारा। मनीषा ओ खुद भी तू वो क्या हाँ डॉफी डफर हो? सांची सर सहलाते हुए हाँ शायद। सांची ने फिर से भोली सी शक्ल बनाकर विराट को देखा और थैंक यू बोला। विराट को सांची की हरकत बिल्कुल बड़ी क्यूट लगी। तापसी की टीम ने 108 रन बना दिए लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर और वो जीत गए। सभी उछलने लगे। सारा भागकर तापसी के पास गई और गले लग गई। तापसी ने 30 बॉल पर 48 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच सारा बनी। सभी बड़े खुश थे। सारा और तापसी को सबने कंधों पर उठा लिया। शाम को सभी कैंटीन में बैठे थे, सारा, तापसी, मनीषा और सांची। तभी विराट और सत्यम भी वहाँ आ गए। विराट सारा के पास जाकर कांग्रेट्स सारा, कमाल कर दिया तो आपने तो। फिर तापसी की ओर देखा और हाथ आगे कर बोला तापसी तुमने तो कमाल ही कर दिया, सच में क्या खेली हो। तापसी हाथ मिला के थैंक यू विराट सर। फिर विराट ने सांची को देखा जो सैंडविच खाने में व्यस्त थी और ऐसे ही खा रही थी कि फिर से नहीं मिलेगा। विराट सांची के पास ही बैठ गया। उसे आज सांची बड़ी मज़ेदार लग रही थी। विराज और सत्यम भी वहीं बैठ गए। विराट ने सांची का सैंडविच खींच लिया और खुद खाने लगा। सांची अरे ये क्या बात हुई, खुद का लेकर आओ। विराट खाते हुए वो बिग ब्रो ले रहे हैं और मुझे भूख लगी है, वहाँ पर भी तो कितना खा रही थी। सत्यम हाँ ये तो सच है, कितनी खाती हो सांची तुम। मनीषा अरे ये तो है ही है भुक्खड़। सांची गुस्सा हो गई थी और मुंह फुलाकर बैठ गई। तापसी अरे बस बस मेरी क्यूटी पाई को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तापसी सांची की गाल खींचने लगी। सांची क्या यार तप्पू, तू मेरी गालों के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तापसी ने सांची की गाल छोड़ दी। सांची के गाल लाल हो गए थे, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। विराज ने टेबल के नीचे से सारा के हाथ पकड़ लिया। सारा आंखें फाड़कर विराज को देखने लगी जो मज़े से सामने देख रहा था। मनीषा फ़ोन पर लगी थी और यमी उसे ताड़ने में। तभी सब्यम भी आ गया और विराट के साथ वाली जगह पर बैठ गया। सब खाने लगे। सब्यम ने तापसी को देखा। सब्यम तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कमाल कर दिया आज तो। सारा कमाल तो आप और विराज सर का था। तापसी ये बात तो सच है सर, आप दोनों ने बड़ी हेल्प की, थैंक यू सर। सब्यम इट्स ओके, ये हम दोनों का काम ही था। वैसे लास्ट शॉट बड़ा कमाल का था, मज़ा आ गया। विराज हाँ सच में यूवी पाजी जैसा था बिल्कुल। और सारा की हैट्रिक तो केक पर आइसिंग का काम किया। रियली पूरी टीम ने बड़ा अच्छा किया और फील्डिंग भी बढ़िया थी। विराट जोर से अरे बस करो अब, मैच ख़त्म हो गया ना यार, कोई और बात कर लो। सांची हाँ और आप दूसरों का खाना खाओ। सब्यम क्या हुआ और आप। तापसी ओह सॉरी, ये मेरी दोस्त सांची और ये मनीषा। सर मैं इंट्रो करवाना भूल गई। सांची और सारा सब्यम और विराज को बड़ी प्यार
से हाय बोलती है। सभ्यम मुस्कुराकर हाय बोलता है। विराज भी हाय बोलता है। सांची, हाय, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है सर। सभ्यम यह सुन हंसने लगा। विराट, हाँ मेरा भाई तो है ही है प्यारा। सांची मन में, पहले तो आप भी अच्छे लगे थे, पर आज से बस मिस्टर भुक्कड़। विराट, निकाल लो मन में गालियाँ। सांची, जब निकालनी होगी तो मुंह के सामने ही निकाल दूंगी। सांची शाह किसी से नहीं डरती। तापसी, सांची बस कर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी विराट सर। सभ्यम, रहने दो तापसी, इसने ही तंग किया होगा, और वैसे भी ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मनीषा, तो विराट जीजू? सब मनीषा को देखने लगते हैं। सारा तो खांसने लगती है। सांची, हाँ सही सुना तूने जीजू। अब जब हमारी दोस्त के दिल के साथ उसके हाथ पर भी कब्जा कर ही लिया है तो। विराट सारा का जल्दी से हाथ छोड़ देता है। मनीषा, अरे रिलैक्स, मजाक कर रहे हैं। सांची हंसते हुए, हाँ विराट सर। विराट, सीनियर है, रिस्पेक्ट करना सीखो। मनीषा को कॉल आ गई तो वो हॉस्टल के लिए निकल गई। सांची भी विराट से चिढ़कर चली गई मनीषा के साथ। विराट अब तापसी को देखने लगा जो यमी से बातें कर रही थी। विराट को लगा कि शायद उसे तापसी पसंद आ गई है, तभी वो उसे अच्छी लग रही है। विराट को रीमा जी का फ़ोन आ गया जो खाना ले जाने के लिए था। सभ्यम अब घर का ही खाना खाता था तो रीमा जी रोज सबके लिए खाना भेजती थी। विराट, यमी चल, आंटी का फ़ोन आया है, खाना लेकर आते हैं। बिग ब्रो, आप अब सीधा हॉस्टल ही आ जाना। बाय सारा भाभी। अब तो भाभी ही बोलूँगा अकेले में आपको। सारा ने हैरानी से उसे देखा। विराट, वो क्या है ना, यहाँ पर रिश्तों की कमी हो गई थी तो जो भी अपना लगता है जल्दी से रिश्ता बनाने लगता हूँ। सारा उठकर विराट के गले लग गई। सारा, आप मुझे जो मर्जी बोलो, पर मैं तो आपको अब से अपना प्यारा सा भाई जैसा देवर ही समझूंगी, भले ही कोई कुछ ना कहे। विराज हंसने लगा। विराट, बाय तापसी, और हाँ, कल के लिए अभी से ऑल द बेस्ट। फाइनल मैच है, दूसरी टीम 2 मैच जीती है। आज सुबह वो फाइनल आर्ट्स के साथ है तो ध्यान से। तापसी, थैंक यू सर। यमी और विराट चले गए। सभ्यम ने विराज को देखा। सभ्यम, तो कैप्टन कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं, बाहर जाकर थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। ऐसा है, बॉक्स सारा को समझा देगा। तापसी समझ गई। दोनों बाहर चले गए। कैंटीन में सारा और विराज ही थे। कैंटीन वाले को सभ्यम ने पहले ही किसी काम के लिए भेज दिया था। यहाँ पर हर एक सभ्यम की बात सुनते थे क्योंकि हर किसी की सभ्यम ने कुछ ना कुछ मदद की थी। सारा, तो विराज, तो क्या? विराट की भाभी। सारा विराज की आंखों में देखकर, आप मानते हो? विराज, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मानता हूँ कि तुम ही विराट की भाभी हो। सारा, कभी कहा क्यों नहीं आपने? विराज ने सारा का हाथ पकड़ लिया। कहने की जरूरत है सारा? सारा बस विराज की आंखों में ही डूब गई। सभ्यम और तापसी चल रहे थे धीरे धीरे। सभ्यम, तो कल के मैच का क्या हो सोचा है कैप्टन? तापसी, वो तो आप ही बताओगे, तभी यहाँ आए हैं। सभ्यम, नहीं, कल जो करोगी तुम करोगी, कैप्टन हो तुम, कल तुम्हारा दिन होगा। ऐसा वैसे भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तापसी सभ्यम को देखती है जो दूसरी ओर देखकर बोल रहा था। तापसी, मैं ट्राई करूंगी कि आपका यकीन सही हो सर। सभ्यम ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम कल अपना बेस्ट दोगी, मुझे पता है। तापसी ने हल्का सा मुस्कुरा दी। सभ्यम, कैप्टन तुम चलो, मैं पानी लेकर आया, गला सूख रहा है। तापसी, मैं जाऊँ? सभ्यम, नहीं, वाटर कूलर पास में ही है, तुम सामने पार्क में बैठो। कैंपस खाली ही है, सारा तो कहीं नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। सभ्यम चला गया। तापसी वहाँ बेंच पर बैठ गई। सभ्यम कुछ देर तक आया नहीं। बहुत समय हो गया था सभ्यम को गए हुए, पर वो अभी तक आया नहीं था। अचानक किसी ने तापसी के कंधे पर हाथ रखा तो तापसी उस इंसान को देखकर हैरान रह गई।